आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इंडिया में खवातीन के लिए रोजमर्रा जिंदगी में अपनी जिन्स के बाइस किसी गैर अखलाकी रवैये का शिकार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर यही अमल किसी बाअसर शख्स की तरफ से किया जाए तो माशरे पर इसके असरात बहुत संगीन हो सकते हैं। इसकी मिसाल गुज़श्ता दिनों इंडिया के एक मशहूर योगा गुरु रामदेव की जानब से देखने में आई, जहां इनके खवातीन से मुतल्लिक एक तज़हीक आमेज़ तबसरे ने तनाज़ा खड़ा कर दिया, जिस पर वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। मजीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के शहर थाने में योगा से मुतल्लिक एक प्रोग्राम करते हुए इन्होंने वहां मौजूद खवातीन को कहा कि आप सब साड़ी में खूबसूरत नजर आती हैं। इसके बाद रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला की बीवी को मुखातिब करते हुए कहा, आप भी सलवार सूट में अच्छी लगती हैं और अगर मेरी तरह आप कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। दोस्तों, रामदेव के इस बयान से सोशल मीडिया पर गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और लोगों ने इनके बयान पर शदीद तनकीद की, जिसके बाद आज इनकी जानब से माफी मांगी गई है। दोस्तों, इससे पहले भी 2011 का एक वाकया याद दिलाता हूं, जिसमें पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए रामदेव ने एक रैली से सलवार कमीज पहनकर भागने की कोशिश की थी, जब वो हुकूमत में मुबैना बदनवानी के खिलाफ लाल किला के सामने रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसमें इनके साथ एक बड़ा हजूम था। हुकाम का कहना था कि इन्हें सिर्फ योगा कैंप की एक महदूद तादाद के लिए इजाजत दी गई थी, न कि एक बड़ी सियासी रैली के लिए। आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हरिद्वार में इनके आश्रम वापस छोड़ दिया गया। सन 2013 में इन्होंने कहा कि हम जिन्स प्रस्ती एक बुरी लत है जिसे योगा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हालिया महीनों में इन्होंने कोविड वबाई मर्ज के दौरान मुतअद्दिद दावे किए, जैसा कि सांस रोककर कोरोना के वायरस की तशखीस की जा सकती है, सरसों के तेल से इस वायरस का इलाज किया जा सकता है, या कोविड के मरीजों को अजाफी ऑक्सीजन की क्या जरूरत है जबकि फिजा में हर तरफ ऑक्सीजन मौजूद है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि रामदेव देसी सकाफत और मसनूआत का हामी है और वो पतंजलि नामी एक आयुर्वेद अद्वियात की कंपनी चलाता है। इसने अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और इसकी अफादियत पर सवालिया निशान लगाया या मुतनाज़ा दावे किए, मसलन योगा और इनकी दवाओं से संगीन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिसे बहुत से नाकदीन ने गैर साइंसी करार दिया। इसकी कंपनी पतंजलि ने कॉर्नेल नामी एक दवा भी लॉन्च की थी, जिसके बारे में इन्होंने दावा किया कि ये कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है, जिसके बाद इसकी कंपनी को मुतअद्दिद मुकदमात और सख्त तनकीद के बाद दावा वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, अपने इस घटिया बयान से मुतल्लिक माफीनामे में रामदेव ने लिखा है कि मुझे इस पर बहुत अफसोस है। मेरे बयान से जिसको भी तकलीफ पहुंची, मैं इनसे गैर मशरूत माफी मांगता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके।